वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा चैप्टर नंबर 4 है मोमेंट्स का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम मतलब राज्य, फूल्स मतलब पागलों बेवकूफ़ों के राज्य में। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी स्टोरी पे बहुत सारी कविताएं भी बन चुकी हैं 5th या 4th स्टैंडर्ड की। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा है कि एक किंगडम है, एक राज्य है। वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो राजा है और वहाँ का मंत्री है वो दोनों के दोनों मूर्ख हैं, एक नंबर के फूल हैं वो। ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने राज्य को बिल्कुल पागल बना रखा है, लोगों को भी पागल बना रखा है और खुद भी पागल है वो। क्या है कि दिन में ये ऐलान कर रखा है कि दिन में सब सोएंगे और रात में सब काम करेंगे। और वहाँ के रहने वाले जानवरों को भी ये आदत डाल दी है। वहाँ के जो जानवर है वो भी दिन में जो है ना वो सोते हैं और रात को जो है वो उठ जाते हैं। और हर जो भी चीज खरीदोगे उसकी कीमत एक है, डूडू नाम से। डूडू क्या है, जैसे कि मॉनेटरी वैल्यू, जैसे यहाँ का रुपया होता है, ठीक है ना। तो हर चीज जो है वो डूडू है। तो अब ये एक राज्य चल रहा है, बेवकूफ और पागलों का राज्य। अगर अगर कोई शख्स राजा और मंत्री की बात ये नहीं मानेगा तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी, ये भी वहां का रूल है। तो इस डर से सारे के सारे लोग यही उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं, रात भर जो है काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। अब कहानी इस तरह चल रही है कि एक गुरु और चेले हैं, ठीक है। अब वो एक थक गए हैं, वो चलते चलते, गुरु बहुत ज्यादा समझदार हैं तो वो चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो वो एक ऐसी इसी किंगडम ऑफ फूल्स में आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं दिन का समय तो हो रहा होता है। वो देखते हैं कि भैया यहाँ तो सारे के सारे जो है ना कोई है ही नहीं, मतलब पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, जानवर वानवर सब सो रहे हैं। वो देखते हैं, वो शॉप्स, उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो शॉप्स पर जाके देखते हैं, सारी शॉप्स बंद होती हैं। तो फिर वो सोचते हैं ये सब कहाँ गए। तो जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है फिर वो देखते हैं कि भाई इस जगह में तो चहल पहल होना स्टार्ट हो गई है, जानवर उड़ गए हैं अब, प्लस जो है दुकानें खुलने लगी हैं। तो फिर वो देखकर ही समझ जाते हैं कि ये तो पागलों वाली बस्ती है, कि यहाँ जो है सारे के सारे दिन भर तो सोते हैं और रात को जाग जाते हैं। अब गुरु और चेलों को बहुत भूख लगती है तो वो शॉप पर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कुछ भी खरीदो उसका हर उसका दाम जो है वो एक डूडू है। तो फिर गुरु और चेला जो है वो खुश हो जाते हैं। तो वो गुरु कहता है चलो पेट भर के खाना खा लो। तो वो दोनों इतने भूखे होते हैं वो खाना खाने लगते हैं। उसके बाद जब खाना खा लेते हैं तो फिर गुरु चेला से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, ये जो है ना पागलों की बस्ती है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो यहाँ ठहरना बेकार है, चलो। लेकिन चेला चेला तो लालच में आ गया था, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप जाना है जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो फिर गुरु कहता है ठीक है भाई तुम जाओ भाड़ में, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चला, बाय बाय। तो उसके बाद गुरु जो है चला जाता है। अब चेला यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होता है, वो क्या करता है, वो हर एक रुपए में, मतलब एक डूडू में वो खूब तेल घी चावल केला वेला सब खाता है और अपनी जिंदगी मजे से गुजारता है और मोटा हो जाता है, क्योंकि इतना खाता है कि उसका वजन बढ़ जाता है, एकदम सांड की तरह मोटा हो जाता है। तो ये एक स्टोरी चल रही है। दूसरी तरफ एक स्टोरी ये चल रही है कि एक दिखाया गया है कि एक मर्चेंट का घर है। मर्चेंट मतलब एक व्यापारी का घर चल रहा है नॉर्मल। वहां पर एक चोर चोरी करने जाता है। अब क्या होता है, वो जरा सा सुराख करता है, दीवार में सुराख करता है, दिन के टाइम जाता है तो दीवार उस पर गिर जाती है। अब ये बात पूरे के पूरे राज्य में, मोहल्ले में फैल जाती है कि लो चोर मर गया, चोर मर गया, ठीक है, एक आदमी मर चुका है। तो उस चोर का भाई राजा के पास जाता है, उसी पागल राज्य के पागल राजा के पास जाता है और वो इनसे कहता है कि महाराज ये देखिए जरा कि मेरा भाई जो था ना सीधे साधे शरीफ तरीके से चोरियां कर रहा था इस मर्चेंट के घर पे, अब दीवार गिर गई इस पर, मुझे इंसाफ चाहिए। तो जब ये राजा सुनता है तो वो कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक करी है, तुम्हारा भाई तो मर गया, चलो जी सजा दी जाएगी। तो इस पर उस चोर का भाई कहता है कि ये वो मर्चेंट जो है ना, उस मर्चेंट को सजा देनी चाहिए जिसके घर से दीवार गिरकर मेरे भाई की मौत हुई है। तो राजा कहता है चिंता मत करो, न्याय तो जरूर मिलेगा, मर्चेंट को बुलाया जाए। अब उस मर्चेंट को बुलाते हैं, उस मर्चेंट से कहते हैं कि सुनो जी तुम्हारा नाम क्या है। मर्चेंट कहता है कि फलाना फलाना नाम है, बता देता है। तो उसको कहता है राजा कि तुम्हारा ये जो चोर है, इसका भाई जो चोर था वो मारा गया है तुम्हारी दीवार के गिरने से, तो अब कोई ना, अब तुम्हें इसका पनिशमेंट तो दिया जाएगा। तो मर्चेंट क्या होता है, वो घबरा जाता है। वो कहता है कि महाराज इसमें मेरी गलती क्या है, दीवार मैंने कोई बनाई है, दीवार तो उस मिस्त्री ने बनाई है, बिल्डर ने बनाई है, उस बिल्डर को सजा देनी चाहिए, मैंने कोई बनाई है,
ठीक है, तो राजा कहता है ये बात भी बिल्कुल सही है, तो चलो उस बिल्डर को बुलाया जाए। अब ढूंढ ढांड के उस बिल्डर को ढूंढ लेते हैं। अब वो बिल्डर कहता है, वो बिल्डर तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है महाराज, मैंने मैंने अगर ये दीवार बनाई तो मैंने है, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं वहीं पास से ना एक डांसर गुजर रही थी, अब मैं बार बार उसे देखा जा रहा था, मेरा ध्यान भटक रहा था। मैं मेरी जो ये जो अगर गलत बनी ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर जो है ना उस डांसर का है, आप उसको दो। तो जब ये बात राजा सुनता है, वो तो होता है महाबेवकूफ, वो कहता है ये बात भी बिल्कुल सही है, तो उस डांसर को बुलाया जाए। अब जब उस डांसर को बुलाते हैं, और वो डांसर तो बूढ़ी हो चुकी होती है, तो उस डांसर से कहते हैं राजा दोबारा ये सब बातें बताता है। तो वो डांसर पहले सुनती है और वो कहती है कि महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मुझे याद है मैं इधर उधर घूमे जा रही थी, मैं इसलिए घूम रही थी क्योंकि ना मैंने अपनी पायल या मैंने अपना कुछ ना किसी सुनार को बनाने को दिया था, और वो सुनार जो है ना बना ही नहीं रहा था। वो कह रहा था शाम को आना, रात को आना, कल आना, जिसकी वजह से मैं चल रही थी, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सुनार का कसूर है, आप उस सुनार से कहिए। ठीक है, तो फिर राजा कहता है ये बात भी ठीक है। तो वो राजा हुक्म देता है उस सुनार को बुलाया जाए। अब उसके जो राजा के जो कर्मचारी होते हैं वो सुनार को बुला के आते हैं। अब सुनार तो बेहद डर जाता है, वो कहता है क्या करूं क्या करूं, लेकिन वो भी अपना दिमाग लगा लेता है और वो अपने आप को बचा लेता है। और वो ये कहता है कि हाँ महाराज, गलती मेरी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस औरत का, इस डांसर का देर से सामान मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट आया हुआ था, एक किसी मर्चेंट की शादी का बनाना था सामान, उसकी घर में शादी थी, इस वजह से मेरा लेट हुआ है, वरना मैं तो जल्दी बना देता, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उस सारा कसूर उस मर्चेंट का है। ठीक है, तो उसके बाद राजा कहता है कि चलो भाई उस मर्चेंट को बुलाया जाए। तो फिर वो कहता है, सुनार कहता है घबराने की बात नहीं, ये वही मर्चेंट है आपके सामने, वो मर्चेंट वो कहीं नहीं गया है, वो मर्चेंट यही है जिसका घर गिरा है। अब मर्चेंट का सारा खेल सब कुछ मर्चेंट के ऊपर आ जाता है। अब मर्चेंट डर जाता है। अब राजा कहता है अब तो किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, मर्चेंट अब तो तुम गए, तुम ही मरोगे अब, ठीक है ना, सारा जिम्मा तुम ही पर है, ठीक है, सारी जिम्मेदारी तुम ही पर है। तो अब बस अब मर्चेंट के मरने की तैयारी हो रही होती है। अब क्या होता है, उस फांसी का फंदा जो होता है उसको थोड़ा स्टेक को ऐसा करना होता है जिसमें से गर्दन आ जाए। अब किसी की भी मुंडी नहीं आ रही थी उसमें, उसकी मुंडी नहीं आ रही थी। तो इतने महान होते हैं ये राजा, तो ये कहता है किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, कोई ना कोई तो मरेगा। तो उसके लिए किसी मोटे आदमी को की जरूरत थी कि जिसकी गर्दन उस फंदे में आ जाए। तो राजा ऐलान कर देता है कि इस देश में मोटे से मोटे आदमी को उठा के लाओ, वो फांसी पर चढ़ेगा। अब क्या होता है, पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे राज्य में जो होते हैं दुनिया मच जाती है, मोटे आदमी को ढूंढो, मोटे आदमी को ढूंढो। तो कौन फंसता है बताइए? हाँ, चेला फंस जाता है, क्योंकि वो तो खा के ऑलरेडी सांड हो जाता है ना। तो चेले को उठा के ले आते हैं, वो चेला चीखने लगता है अरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। लेकिन तब चेले को गुरु की ये बात याद आ जाती है कि ये बेवकूफों की नगरी है। तो फिर चेला मनी मन में ये कहता है। अब ये एक कहानी चल रही है। अब साइड में ये दिखाया गया है कि गुरु बहुत बड़े वाले ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, भविष्यवाणी के प्रति को देखते हुए उन्हें पता लग जाता है कि मेरा जो शिष्य है ना वो प्रॉब्लम में है। तो फौरन प्रकट हो जाते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उसको फांसी दी जा रही होती है। अब वो चुपचाप आकर गुरु चेला के कान में खुसर फुसर करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं ना, चेला कहता है कि मैं चढ़ूंगा फांसी पर, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा फांसी पर। तो ये दोनों ऐसे करते रहते हैं। तो राजा और मंत्री दोनों सोचने लगते हैं कि पागल है क्या, मरने के लिए कौन इतना पागल होता है। तो फिर वो कहते हैं रुको, फिर वो गुरु से पूछते हैं क्या भाई क्या मसला है, जरा हमें बताओ, क्यों चलना चाह रहे हो तुम इस पर। तो गुरु ये कहता है कि आज भविष्यवाणी हुई है और इस भविष्यवाणी में ये पता लगाया गया है कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, ठीक है, और जो बाद में बनेगा वो मंत्री बनेगा, ठीक है। तो हम दोनों इसलिए मरना चाह रहे हैं। तो जब ये बात सुनते हैं राजा और मंत्री, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों राज्य को करने देंगे। तो फिर वो कहते हैं इसके बदले हम मर जाते हैं। तो फिर वो ये ऐलान कर देते हैं कि अब हम एक आदमी को भेजेंगे, उसके बदले इसको फांसी चढ़ाई जाएगी, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तो यही होता है। फिर रात को जो है जल्लाद की तरफ जो है गुरु और चेला को छोड़ देते हैं, और जो मंत्री और राजा होते हैं वो भेष बदलकर जल्लाद के पास चले जाते हैं और जल्लाद उन्हें फांसी दे देता है। अब जब सुबह उठती है तो देखते हैं कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं, और वो दो लाशें जो हैं वो राजा और मंत्री की हैं,
गुरु और चेला जा ही रहे होते हैं ये जगह छोड़कर, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अब यहाँ पर कौन राजा बनेगा, राजा और मंत्री तो मर ही चुके हैं, कौन बनेगा राजा। तो उसके बाद लोग कहते हैं कि गुरु और चेले को बना दो राजा। तो गुरु और चेला पहले सोचते हैं, फिर गुरु कहते हैं चलो हम राजा बन जाते हैं इस राज्य का। तो जैसे ही गुरु और चेला राज्य बन जाते हैं तो वो इस राज्य को नॉर्मल राज्य जैसा बना देते हैं, जहाँ पर दिन में सब काम करते हैं और रात को सब सोते हैं। ये हो जाती है कहानी अपनी खत्म। तो ये थी आपकी कहानी जिसका नाम था किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राज्य में किस तरह जो है एक राज्य किस तरह पागलों जैसा राज्य था, गुरु और चेला फंसते हैं, गुरु किस तरह अपने चेले को बचा देता है समझदारी यूज करके, यही आपकी पूरी कहानी है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। ये हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर नंबर 3, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वो 2 क्या चीजें थी जो गुरु और डिसिपल फाइंड पाते हैं किंगडम ऑफ फूल्स में। आपको भी पता है, फर्स्ट थिंग द गुरु एंड डिसिपल फाइंड द अदर पीपल वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट। रात में लोग काम कर रहे हैं एंड स्लीप सो रहे हैं ड्यूरिंग द डे। पहला तो चीज ये थी। दूसरा सेकंड थिंग ये थी दे फाइंड, वो पाते हैं कि द सेम प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, सारी की सबके एक ही प्राइस थे अवेलेबल इन हिज किंगडम। उसके किंगडम में सबके यही एक ही प्राइस थे, एक डुडू। ओके, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल चेला जो था क्यों डिसाइड करता है टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स में रहने का, क्यों डिसाइड करता है? बिकॉज ही बाइज एवरीथिंग, वो सब कुछ खरीद सकता है इन अ वेरी लो प्राइस में, बहुत लो प्राइस में खरीद सकता था। ही फाइंड्स द सेम प्राइस ऑफ ऑल थिंग, सारे के सारे जो प्राइजेस है किसी भी चीज के वो सारे के सारे सेम थे अवेलेबल इन हिज किंगडम, उसी के किंगडम में। और क्वेश्चन यहाँ जाए, देखिए क्वेश्चन 1 आने वाला है, तो आप जरूरी नहीं है आपसे तब ये पूछा जाए कि व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन हिज किंगडम, आप सिर्फ इतना लिख दें। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट थिंग द गुरु एंड डिसिपल पाया, लेकिन उसके बावजूद डिसिपल ये डिसाइड करता है कि मैं जो हूं ना मैं यहाँ रह लेता हूँ, क्यों? क्योंकि सभी के सेम है, तो बहुत सस्ता राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द गुरु वर्ड ऑफ विजडम। गुरु के विजडम मतलब समझदारी के वर्ड क्या थे? उसने कहा था ना कि पागलों की नगरी है, यहाँ नहीं रहना, तो आपको यही देना। द वर्ड्स ऑफ विजडम आर, विजडम मतलब नॉलेज के, समझदारी के वर्ड्स क्या थे? दिस इज द सिटी ऑफ फूल, ये पागलों की सिटी है। आर द वर्ड्स ऑफ गुरु द डिसिपल रिमेंबर, उसे तब याद आता है देयर वर्ड्स व्हेन ही इज अरेस्टेड बाय अ किंग्स मैन, जब उसके किंग के मैन उसे अरेस्टेड करते हैं तभी उसे याद आता है कि बेटा ये तो जो है ये तो पागलों की नगरी है, तो ये उसे वर्ड याद आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। गुरु किस तरह मैनेज करता है अपने चेले की लाइफ बचाने के लिए। वो आपको पता है वो कान में फुसफुसाते हैं, लेकिन यहाँ हमें इसे इंग्लिश में देना है। द गुरु अराइज, गुरु आ जाते हैं टू सेव हिज लाइफ इन टाइम, वक्त पर आ जाते हैं। ही विस्पर, वो खुसफुस करते हैं टू हिज डिसिपल को, के कान में खुसफुस करते हैं। द किंग आस्क्ड गुरु, किंग पूछता है गुरु से, एंड गुरु रिक्वेस्टेड करते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब उसे निकाल के हिम इन प्लेस ऑफ हिज डिसिपल, उसके डिसिपल की जगह पर मुझे एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट मतलब मुझे लगा दो। गुरु सेड दैट, और ये भी कहता है हु एवर वेंट टू द स्टेक, जो भी अब गया स्टेक पर, फांसी पर जाएगा, ही वुड बॉर्न, वो पैदा हुआ एज अ किंग एंड अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर, जो उसके जितने भी किंग और उसके जितने भी मिनिस्टर थे डिसाइडेड, वो डिसाइड करते हैं टू गो द स्टेक देमसेल्फ एट नाइट, और रात को हम स्टेक पर चढ़ जाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस तरह गुरु जो है मैनेज करता है डिसिपल की लाइफ को, और गुरु के वर्ड ऑफ विजडम क्या थे।